लेक्चर में हम कंप्यूटर के 300 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इससे पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? वे हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पे भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो इसे ईमेल कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक निब्बल में किसके बराबर होता है? तो देखिए, एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। और क्या होता है कि एक जो बाइट होता है, ठीक है, वो क्या होता है 8 बिट के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक निब्बल कितने 4 बिट के बराबर होता है, 1 निब्बल इक्वल्स 4 बिट, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे बग्स बोला जाता है। ठीक है, बग्स बोलते हैं कंप्यूटर में, किसी कोई भी अगर अशुद्धि खराबी है तो उसे बग्स बोलते हैं। एक बाइट में कितने बिट के बराबर होता है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। ठीक है, डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? इनिवैक था। क्या? ENIAC। ठीक है, एनिवैक। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिल जाती है? उसे ब्राउज़र बोलते हैं, ब्राउज़र। ठीक है, उसे ब्राउज़र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? तो डेटा का अर्थ होता है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई आपकी बिट है। ठीक है, एक बिट में क्या होता है? सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, दोनों में से कोई एक बिट में इंफॉर्मेशन में स्टोर होता है। ठीक है, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? तो अभी तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? ठीक है, AI, फादर ऑफ AI किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी को। किसे? जॉन मैकार्थी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साइंस के पिता इन्हें कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस के फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इसे कहते हैं मॉडिफायर, मॉडिफायर की। क्या कहते हैं इसे? मॉडिफायर की बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम एंड रोम, ये दोनों मेन मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो देखिए बहुत सारी होती है, अब उसमें से एक है जावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो DPI यूनिट होता है, DPI यूनिट होता है। ठीक है, कभी भी आप प्रिंटर कंप्यूटर के दुकान पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप स्कैन करने को कहेंगे तो स्कैन करता है, लेकिन वो क्या करता है, कम DPI में करता है। जब आप बोलोगे उसे 300 DPI में करना है, ठीक है, तो उसमें स्कैन की क्वालिटी अच्छी आती है। तो कभी कभी वो 60 DPI में, 100 DPI में, 120 DPI में, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा DPI होगा उतने बेस्ट क्वालिटी का कंप्यूटर, सॉरी, प्रिंटर माना जाता है। ठीक है, तो DPI यूज़ करते हैं क्वालिटी नापने के लिए प्रिंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सॉफ्टवेयर को किस और नाम से जाना जाता है? इसे प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो ये फोर्ट्रॉन भाषा की प्रयोग वैज्ञानिक भाषा के लिए किया जाता है। ठीक है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 23, फोर्ट फोर्ट्रॉन का फुल रूप क्या है? ठीक है, जो वैज्ञानिक यूज करते हैं इस लैंग्वेज को, उसे फोर्ट्रॉन बोलते हैं। उसका पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। WWW किसने बनाया था? तो टिम बर्नर ली ने बनाया था। इसे टिम बर्नर ली ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस और नाम से जाना जाता है? तो सीडी आपका ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है जो है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? अपार्ट नेट है। ठीक है, पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? अपार्ट नेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर की वैधता पहचानने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम को अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रैश। कभी कभी आपने सुना होगा कि कंप्यूटर क्रैश कर गया, मतलब अचानक से कोई प्रोग्राम या बंद हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? क्रैश। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपसे कह रहा है कि जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। और जब तक कंप्यूटर के अंदर रहता है तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें संचार उपग्रह का किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का शॉर्ट फॉर्म है, और इसका उपयोग किया जाता है संचार उपग्रह में। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में यूज होता है वैन का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, तो विभिन्न या समान डिवाइस के मध्य डाटा तथा सूचना के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? डाटा संचार या डेटा एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है आपसे प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? ठीक है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है। प्रयुक्त दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। फाइल नेम से किसी भी फाइल का हम नेमिंग करते हैं। ठीक है। कट, कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है रिले रिलेडेड डेट फाइल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? आपका डेटा बेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? कि भी किसी भी डॉक्यूमेंट को, अगर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट को उसे चेंज करना है तो उसमें किस में जाओगे आप? एडिट कहलाता है वो। ठीक है। वर्ल्ड के टेक्स्ट वर्ड के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है? तो वर्ड के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते समय किस में किया जाता है? टेबल्स, पैराग्राफ्स, ठीक है, इंडेक्स एंड सेक्शंस। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम क्या है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कह रहा है आपसे IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो IPv6 एड्रेस में 128 बिट होते हैं। तो ये आपका हो गया, कितने होते हैं? 128। ये आप निकालते हैं 2 टू द पावर n+1 से, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये आप निकालते हो किससे? 2 टू द पावर n+1। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6। तो ये क्या हो गया? 2 टू द पावर 7, जिसकी वैल्यू होती है 128 बिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या होता है किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। ठीक है? जब प्रोग्राम को इस तरीके से रेक्टेंगल क्या कहते हैं, इस फॉर्म में बनाते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है, किस डिवाइस में प्रयोग होता है? वो होता है प्रिंटर में, ठीक है। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र को क्या कहते हैं? क्रोम ब्राउज़र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखिए क्या रहा है, कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप को क्या कहते हैं? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रहेगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में किसी भी वेब पृष्ठ को यानी वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो रिफ्रेश का बटन दबाया जाता है, या F5 जो आपका फंक्शन की होता है उसे भी आप प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? रिफ्रेश का बटन, ठीक है। या तो इस तरीके का आपका बना रहेगा, ठीक है, ब्राउज़र पे इस तरीके का गोल बना रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रेश। जब इस पे क्लिक करोगे आप तो रिफ्रेश हो जाएगा, या शॉर्ट की है आपका F5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए यूपीएस आपको जैसे लैपटॉप में बैटरी का काम करता है, ठीक है, उसी तरीके से जो डेस्कटॉप पड़े होते हैं उसमें एक यूपीएस लगा होता है। तो यूपीएस का काम क्या होता है? जब बिजली चली जाती है तो इसमें बैटरी लगे होते हैं जो बैकअप प्रदान करता है। यानी क्या होगा? बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना यूपीएस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कह रहा है कंप्यूटर के कीबोर्ड से 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? तो इसे हम न्यूमेरिक की कहते हैं। प्रथम गणक यंत्र कौन सा, मतलब सबसे पहला कैलकुलेटर कौन था? वो था अबेकस, ठीक है। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? ये क्या था आपका? ब्लेज पास्कल था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपसे पूछ रहा विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1979। क्वेश्चन नंबर 51, माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी को कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है? तो ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए क्या आवश्यकता है? तो ये आपका ज़रूरत होती है इसके लिए सिलिकॉन मटेरियल्स की। एक और मटेरियल की ज़रूरत होती है जिसे बोलते हैं जर्मेनियम, और सिलिकॉन का फॉर्मूला है SI, ठीक है, SI। और दूसरा मटेरियल होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम का उपयोग बहुत कम, मैक्सिमम आपका सिलिकॉन का ही उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो देखिए पंच कार्ड एक होता था जिसमें पंचिंग मशीन लगी होती थी, ठीक है। तो ये क्या थे? जोसेफ मेरी, ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो ये आपका सिलिकॉन चढ़ा होता है। मैक्सिमम टाइम 90% सिलिकॉन ही होता है, कुछ केस में जर्मेनियम का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किया गया था, ठीक है। तो लेडी
आक्स्टा के द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में आयोजित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्था, ठीक है, यहाँ पे स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? तो क्या है आपका? कंप्यूटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में स्थित है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एना एनालिटिकल इंजन है, तो कौन सा है? मैकेनिकल इंजन है, ठीक है। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 1662 में हुआ था, ठीक है। कंप्यूटर का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है डाटा प्रोसेसिंग, या डाटा प्रोसेसिंग का काम करने का होता है इसका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसे आप इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपनी डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज उसे बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उससे सूचना में बदलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, IMAC एक प्रकार का है, क्या है ये? मॉडेम है, ठीक है। मॉडेम क्या होता है कि आप इसके थ्रू आप नेट का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं यानी जिसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं उसे पोर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयुक्त के लिए सुविधाजनक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लैपटॉप, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित होते हैं? वो होता है माइक्रो कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले मिनी कंप्यूटर था, कौन सा था? PDP-8 था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, कौन था? इंटेल 4004 था, ठीक है। आईबीएम की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल अर्चना MCA पर आधारित है, ठीक है, रचना MCA पे आधारित वो क्या है? PS2 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 पे आधारित है, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहा जाता है, कंप्यूटर का हिंदी क्या है? संगणक, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में कंप्यूटर में किया जाता था? मतलब किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था? फर्स्ट जनरेशन में यानी प्रथम जनरेशन में होता था। अनुराग है, तो अनुराग एक तरह का कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर है के श्रेणी में आता है, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था, तो पहला कंप्यूटर कौन था? HEC2M था, ठीक है। कंट्रोल प्लस W यानी CTRL प्लस W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है कि वर्तमान जो प्रेजेंट विंडो है उसे बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज़ करते हैं, ठीक है। डाटा इनपुट का माध्यम है, क्या है? कुंजी पटल, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन बोर्ड है,
आप देखते होगे कि रेलवे स्टेशन पे इस तरीके के बोर्ड में आपका ट्रेन का बारे में बताया जाता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है, ठीक है, एक डिस्प्ले। तो वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। डैश से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज के ऊपर छाप कर स्थायी रूप से प्रयोगकर्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये क्या है, प्रिंटर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रण यंत्र। ठीक है, प्रिंटर ही है जिससे प्रिंट करके आप हार्ड कॉपी देते हो। ठीक है, नेक्स्ट 82। डैश 0 और 1 बिट संकेतों को अनुवादित कर मानव को समझने योग्य भाषा में परिवर्तन कर प्रस्तुत करता है। तो क्या होता है, आउटपुट उपकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83। वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रस्तुत करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है उसे क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। 84। आउटपुट डिवाइसेस संभवतः बनते हैं, किससे बनते हैं, डेटा बनाते हैं, किसे, डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस बनता है, जैसे आपका प्रिंटर हुआ, डिस्प्ले हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप किसी चीज़ को देखते हो या तो प्रिंट करके निकालते हो। ठीक है, 85। कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, कौन सी है, कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86। स्कैनर डैश स्कैन करता है, स्कैनर क्या किसे स्कैन करता है, पिक्चर्स और टेक्स्ट को स्कैन करता है। ठीक, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले उसे आउटपुट कहते हैं। VDV से आप क्या समझ, संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है, किसका संक्षिप्त रूप है, तो क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, इसे यू कर लीजिए, VDU। ठीक है, किसका है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का। ठीक है, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी दबाते हैं, तो उसे डिलीट का, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे करके कर्सर चला दिया तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, उसे हटाने के लिए कौन से की का यूज करते हैं, डिलीट की यूज करते हैं। रिजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है डिस्प्ले डिवाइस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91। किसी चित्र को कंप्यूटर से संग्रहित किया जाता है, इसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसका, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इस तरीके का होता है जिसमें बहुत सारी बटन लगी होती हैं, इसे हाथ में पकड़ के कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से, तो वहाँ पे हम गेम खेलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक बोलते हैं। MICR को अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर के बैंकों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है, ये आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए कह रहा है OCR में सी का संक्षिप्त क्या है, तो क्या है, सी का संक्षिप्त है कैरेक्टर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, डैश डिवाइस कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देने में उपयोग किया जाता है, क्या होता है, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश दिया जाता है। ठीक है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। टैब कुंजी का प्रयोग इस किस लिए किया जाता है, ठीक है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। मतलब क्या होता है कि एक पैराग्राफ, मान लीजिए यहाँ पे 2-3 विंडो खुला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए शॉर्ट की होता है कि आप टैब की दबा दो तो चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा है आपसे टेक्स्ट को
पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए इस कुंजी को दबाया जाता है, तो होम की को दबाया जाता है। किसी फाइल को कट करने के लिए कीबोर्ड कमांड होता है, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स कमांड होता है। क्वेश्चन नंबर 101, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह किस समूह के निरूपित करेगा, तो क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करेगा। ओके, कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को, ठीक है, माना जाता है क्या, हार्डवेयर माना जाता है। डाटा स्थायी रूप से कहाँ सेव होता है, रोम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रोग्राम का नाम भी प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कहता है, किस क्या कहता है, प्रोग्राम्स कहता है। कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, वो क्या होता है, मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर सिस्टम की इनफंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म्स है, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर प्रोग्राम का वह सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं ही मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है, क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। एएलयू का क्या ऑपरेशन करता है, तो एएलयू अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कंप्यूटर बंद होने पर किस कंटेंट्स को नष्ट हो जाता है, रैम में, जो मेमोरी में सेव होता हो, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसमें जब आप सेव करते हो तब कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत रहेगा, तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है जिसे रोम कहते हैं, ठीक है, ठीक। कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है, तो क्या होता है, एप्लीकेशन कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस फाइल में भेजी जाती है, ये भेजा जाता है आपका रिसाइकल बिन में। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के डैश पोर्शन के दौरान कंप्यूटर किसी सोर्स से डाटा लेता है, आउटपुट सोर्स से डाटा लेता है। अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना, उसे कहते हैं प्रोग्राम। सीडी का आकार कैसा होता है, सीडी पता ही होगा आपको, गोल होता है सीडी का आकार, ठीक है। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरकनेक्शन के तरीकों को कौन कंट्रोल करता है, ये क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे कंप्यूटर है या इंसान है,
तो इन दोनों के बीच में कौन है? मान लीजिए हमने कीवर्ड पे अपना नाम लिख दिया, तो कंप्यूटर को थोड़ी ना पता। तो यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो दोनों के बीच में कंट्रोल करता है। ठीक, यह किसी कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड है। अतिरिक्त बोर्ड्स को संकलन करने के लिए इसमें कनेक्टर्स होते हैं। तो किसमें? मदरबोर्ड में होते हैं।